दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार जापान के एक गांव में एक जैन मास्टर रहा करते थे। वो जैन मास्टर बहुत ही ज्ञानी थे। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। गांव के सभी लोग उन जैन मास्टर की बहुत इज्जत किया करते थे, उन्हें बहुत सम्मान दिया करते थे। वो जैन मास्टर हमेशा मुस्कुराते रहते, हमेशा लोगों के दुख दूर किया करते थे। उन गांव वालों में से जब भी किसी को कोई विपदा या कोई तकलीफ आती तो वह जैन मास्टर उनकी तकलीफों का समाधान उन्हें दिया करते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन सारा गांव उन जैन मास्टर के खिलाफ हो गया। मास्टर जिस कुटिया के बाहर बैठकर ध्यान कर रहे थे, वहां पर सारा गांव इकट्ठा हुआ। सभी गांव वालों ने उन जैन मास्टर को अपशब्द कहे, उन्हें पत्थरों से मारा, उन पर पत्थर फेंके। लोग इतने क्रोधित थे, लोग इतने आक्रोश में थे कि उन गांव वालों ने जैन मास्टर की कुटिया ही जला दी। वह जैन मास्टर अपनी कुटिया को जलता हुआ देख रहे थे। तभी वह बड़ी ही विनम्रता और बड़ी ही शांति से उन गांव वालों से पूछते हैं, कुछ हुआ है क्या? तभी गांव के मुखिया आगे आते हैं। उनके हाथों में एक नवजात शिशु था और वह शिशु वह उन जैन मास्टर की गोद में रख देते हैं और क्रोधित होकर उन जैन मास्टर से कहते हैं, इतना सब करने के बाद भी आप हमसे यह पूछ रहे हो कि कुछ हुआ है क्या? मेरी लड़की ने इस बच्चे को जन्म दिया है और उसने मुझसे यही कहा है कि इस बच्चे के पिता आप हो। हम गांव वालों ने आपको इतनी इज्जत दी, आपका सम्मान किया, आप पर इतना भरोसा किया, और आपने हमारे साथ क्या किया? हम गांव वालों को धोखा दिया। हम गांव वालों से बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आप जैसे चरित्रहीन व्यक्ति को सम्मान दिया, आपका आदर किया, आप पर भरोसा किया। इसलिए यह बच्चा आपका है और अब आप ही इसे पालेंगे। वह जैन मास्टर चुपचाप उस मुखिया की सारी बातें सुन रहे थे और तभी वो कहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? यदि आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। अब से मैं ही इस बच्चे को पालूंगा और मैं ही इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन उसके बाद भी वो गांव वाले चुप नहीं बैठे। उनका क्रोध अब तक खत्म नहीं हुआ था। गांव का हर एक व्यक्ति उन जैन मास्टर को खरी खोटी सुनाने में लगा था। वह उन्हें तरह तरह के अपशब्द सुना रहे थे और वह जैन मास्टर चुपचाप मुस्कुराहट के साथ, बड़ी ही शांति के साथ वह सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन वह किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। कुछ समय बाद सभी गांव वाले वापस अपने घर की ओर लौट गए। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई और अब उस छोटे से नवजात शिशु को भूख लगने लगी थी। वह रो रहा था, बिलख रहा था। जैन मास्टर उस बच्चे को हाथों में लिए भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। वह जैन मास्टर जिस भी दरवाजे पर जाते, लोग उनका अपमान करते, उनका तिरस्कार करते और उन्हें भिक्षा देने से मना करते। ऐसा करके उन्होंने कई द्वार चुने, लेकिन हर द्वार पर उन्हें अपमान और तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं मिला। आखिरकार वह उस मुखिया के दरवाजे पर पहुंचे जिसकी लड़की का वह बच्चा था। जैन मास्टर ने जोरों की आवाज लगाई, मुझे भिक्षा ना देनी हो तो ना सही, लेकिन इस छोटे से बच्चे को कम से कम दूध तो पिला दो। जब लड़की ने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उस मां का हृदय पिघल गया और लड़की दौड़ते हुए बच्चे को लेने के लिए बाहर आ गई। लेकिन मुखिया ने क्रोधित होकर अपनी बच्ची को रोक दिया
तभी वह लड़की रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, वो बच्चा मेरा है और वो रो रहा है, उसे भूख लगी है, मुझे एक बार उसे दूध पिला देने दीजिए। लेकिन वो मुखिया इतना क्रोधित था कि उसने अपनी लड़की की बात नहीं सुनी। तभी वह लड़की अपने पिता के चरणों में बैठ गई और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी, पिताजी, वो मेरा बच्चा है और मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैंने तो डर के मारे यह झूठ कह दिया था कि वह ज़ेन मास्टर उसके पिता हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर बच्चे का पिता तो कोई और ही है। अपनी लड़की के मुख से यह सच सुनकर वह मुखिया स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर तुरंत ही उन ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता है, हे मास्टर, यह बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। आप इसके पिता नहीं हैं। मुझे मेरी बच्ची ने सब कुछ सच सच बता दिया है। इसमें मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो ज़ेन मास्टर उस मुखिया से कहते हैं, अच्छा ऐसा है, तो ये लो, ये तुम्हारा बच्चा है और तुम अब इसके रखवाले हो और अब से तुम ही इसकी देखभाल भी करोगे। मुखिया ने खुशी खुशी उस बच्चे को अपने गोद में लिया और ले जाकर अपनी लड़की को थमा दिया। इस बात से मुखिया बहुत शर्मिंदा था और यह बात धीरे धीरे आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव इस बात से बहुत शर्मिंदा हो चुका था। उसके बाद वह पूरा गांव, जिसने ज़ेन मास्टर का अपमान किया था, और साथ ही वह मुखिया उन ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा और सभी ने उन ज़ेन मास्टर से माफी मांगी। गांव वालों ने कहा, हम सबसे अनजाने में यह भूल हो गई थी, हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। सुबह हम अनजान थे, हमें यह नहीं पता था कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन शाम होते होते हमें यह पता चल चुका है कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। इस पर वह ज़ेन मास्टर मुस्कुराने लगे। तभी वो मुखिया कहता है, श्रीमान, एक बात समझ नहीं आई। आप तो सच जानते थे, आप यह भी जानते थे कि आप उस बच्चे के पिता नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? तभी वो ज़ेन मास्टर मुखिया की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, आप सब गुस्से में थे और आपने एक कुटिया तो जला ही दी थी। यदि मैं कुछ कहता तो उस वक्त आपको मेरी बातों पर भरोसा ना होता और आप लोग उस क्रोध में, उस आक्रोश में कुछ और भी विनाश कर बैठते। या हो सकता था कि आप मुझे मारने या पीटने लग जाते। इसलिए मैंने सब कुछ सहन कर लिया। तभी वो मुखिया एक बार फिर उन ज़ेन मास्टर से पूछता है, परंतु श्रीमान, जब आपकी गलती थी ही नहीं और आपने यह अपराध किया ही नहीं था, तो फिर आपने इतनी सरलता से इस अपराध को स्वीकार कैसे किया? आपने इतना धैर्य कहां से लाया? आमतौर पर यदि हमारे साथ कोई छोटा सा भी हादसा हो जाए या हमसे कोई अपशब्द ही कह दे, तो हम उसकी प्रतिक्रिया दिए बिना रह नहीं पाते। फिर आप भला ये सब कैसे सहते चले गए? क्या आपको अपने अपमान का दुख नहीं हुआ? तभी वो ज़ेन मास्टर एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस मुखिया से कहते हैं, यह तो एक सपने जैसा है, और सपने में भला अपमान या सम्मान क्या होता है? जिस दिन से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस दिन से मुझे यह समझ में आया कि जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है वो सब सत्य नहीं है, वो सब वास्तविकता नहीं है, वो तो बस एक सपने की भांति है। उस दिन से सम्मान और अपमान में, सुख और दुख में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इनमें मुझे कोई फर्क नजर आता है। और जो इस बात को जान लेते हैं कि सत्य केवल आपके भीतर है, बाहर जो कुछ भी है वह तो केवल एक कल्पना है,
एक सपना है। फिर उसे इस इंसानी दुनिया का कोई भी दर्द हिला नहीं सकता, उसे इस दुनिया का कोई भी दर्द तोड़ नहीं सकता। उसके भीतर जो शांति है उसे कोई भी छू तक नहीं सकता। ऐसा कहकर वो ज़ेन मास्टर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और वहां पर उपस्थित सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने एक बार फिर उन ज़ेन मास्टर से क्षमा मांगी और अपने घर की ओर लौट गए। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें एक और छोटी सी कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक रंगमंच पर एक नाटक चल रहा था। वहां पर उपस्थित हर एक दर्शक भी मंत्रमुग्ध होकर उस नाटक का आनंद ले रहा था। वे सभी उसमें इतना घुल मिल चुके थे कि उन्हें वह अपनी दुनिया नजर आ रही थी। उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इस रंगमंच पर जो भी घटित हो रहा है वो सब कुछ सत्य है और सब कुछ वास्तविक तौर पर उनके सामने ही घट रहा है। नाटक चल रहा था। तभी अचानक कुछ देर बाद नाटक का एक दृश्य उन सभी के सामने आया, जिसमें एक सेठ एक गरीब किसान को पैसे ना देने के लिए पिटवा रहा था। यह देख वहां पर उपस्थित हर एक दर्शक भावुक हो गया। सभी लोग उस रंगमंच पर चढ़ आए और उस सेठ को चप्पलों से पीटने लगे। यह देख नाटक को बीच में ही रोक दिया गया। सब बड़े हैरान हुए कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और यह सब कैसे हुआ। वे सभी दर्शक जो चप्पलों से उस सेठ की पिटाई कर रहे थे वह यह भूल चुके थे कि वास्तविक तौर पर यहां पर एक नाटक चल रहा है। यह कोई वास्तविकता नहीं है, यह कोई सत्य नहीं है। और जब उन्हें थोड़ी देर बाद इस बात का एहसास हुआ तो सभी लोग उस सेठ का अभिनय करने वाले अभिनेता से हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगते हैं। तभी वह सेठ उन सभी दर्शकों से कहता है, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे कई इनाम मिले हैं, मुझे कई बार अपने अभिनय पर कई बार मुझे पुरस्कृत किया गया, लेकिन आज तक ऐसा इनाम मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। आप सबने मेरे इस अभिनय को सत्य मान लिया और उसके बाद जो मेरी पिटाई हुई वो सचमुच लाजवाब थी। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं यह सोचने लगा कि आज मेरा अभिनय करना सफल हुआ। जब मैं अभिनय कर रहा था तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि मेरे इस अभिनय को आप लोग इस तरह से सत्य मान लेंगे। वह अभिनेता बहुत खुश था और उसे अपने अभिनय पर गर्व था। अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर वह अभिनेता जो सेठ का किरदार निभा रहा था, अपनी पिटाई के बाद भी आखिर वो इतना खुश कैसे था? क्योंकि वो ये जानता था कि ये जो पिटाई हो रही है ये तो वास्तविक तौर पर उस सेठ की हो रही है जो निर्दयी है, लालची है और उस किसान की पैसों के लिए पिटाई करवा रहा था। इसलिए उसकी इसी सोच के कारण वो तत्काल ही खुद को अपने अपमान से अलग कर पाया, जिस कारण उसे अपने अभिनय पर गर्व था और उसे अपनी पिटाई पर थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम जानते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब वास्तविक नहीं है, वो सब सत्य नहीं है, वो सब केवल एक सपना है। हम सब तो इस जीवन में केवल एक किरदार निभा रहे हैं और जब इस वास्तविकता को हम जान लेते हैं तब चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपके सामने कैसा भी समय क्यों ना हो, आप कभी भी विचलित नहीं होते। और यह सब केवल एक सपना है। इसलिए हम ये भी देख पाते हैं कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम कर रहा है। और जब हम ये देख सकते हैं और जब हम ये जान लेते हैं
कि हम केवल देख रहे हैं, हम तो केवल दर्शक हैं, तब हमारे और हमारे मन के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे कोई बड़ा से बड़ा अपमान या बड़ा से बड़ा कष्ट या बड़ा से बड़ा दुख भी पार नहीं कर सकता। घटना का घटना और हमारा प्रतिक्रिया देना, इसमें केवल कुछ पल का ही अंतर होता है, कुछ पल की शांति का अंतर होता है। जब आपको यह लगता है कि सब कुछ आपके साथ ही हो रहा है और ये जो घटनाएं हैं, ये जो दुख हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, ये केवल आपके ऊपर हैं और आप ही के साथ हो रहा है, उस वक्त आप इसकी प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं। लेकिन जब आप इस वास्तविकता को देख लेते हैं, इस सच को जान लेते हैं कि हम तो केवल दर्शक मात्र हैं और यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, ये तो सब एक सपने की भांति है, हम तो केवल देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे उस पल की शांति बढ़ती चली जाती है और हमारा हर चीज के लिए प्रतिक्रिया देना भी धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब भी हमें कोई अपशब्द कहता है या फिर हमारे सामने कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हम उसकी प्रतिक्रिया देने से कभी पीछे नहीं हटते और उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें उस बात का पछतावा होता है कि आखिर हमने ये गलती कैसे कर दी, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने जो कुछ भी किया वो गलत था। हमारे मन की शांति भंग हो जाती है और उस वक्त हमें यह समझ ही नहीं आता कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस वास्तविकता को और अच्छे से जान लेते हैं कि जो भी आपके सामने घटित हो रहा है, जो भी परिस्थितियां आपके सामने हैं, ये तो सब केवल एक सपने की भांति है, उस वक्त आपका मन पूरी तरह शांत होने लगता है और आप उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको तो वो एक सपना लग रहा है और आप जानते हैं कि आप तो एक दर्शक मात्र हैं और इस नाटक को आप देखने आए हैं और आप इस नाटक को देख रहे हैं। उस वक्त आपके भीतर जो शांति उत्पन्न होती है, वास्तविक तौर पर वही सत्य होता है, वही वास्तविकता होती है, जो आपको आपके भीतर की ओर ले जाती है, जहां आपको असीम शांति प्राप्त होती है, जहां आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं और आप हर चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।